तो गुणनखंड प्रमेय पृष्ठ क्रमांक 13 में दिया है, ठीक है। तो 13 में मात्र इंट्रोडक्शन दिया है। गुणनखंड प्रमेय पृष्ठ क्रमांक 14 में देखो, गुणनखंड प्रमेय की उत्पत्ति वहाँ शुरू होता है। तो सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय का कथन लिखेंगे, गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। तो इसका कथन है, कथन है अथवा में जो लिखा है प्रमेय करके, अथवा में दिया है उसको लिखना। यदि बहुपद एफ एक्स को, यदि बहुपद एफ एक्स को एक्स ऋण ए से भाग देने पर शेषफल एफ ए बराबर 0 प्राप्त होता है। तो तब एक्स ऋण ए बहुपद एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले देखो गुणनखंड क्या होता है। जैसे कोई संख्या का गुणनखंड, ठीक है, जैसे 20 का गुणनखंड क्या होता है। तो 20 के गुणनखंड ऐसी संख्याएं होंगी जिससे 20 को भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हो, 0। जैसे 1, 2, इससे भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0, ठीक है। लेकिन अगर 3 से 20 को भाग देते हैं तो क्या होगा, भाग नहीं जाता, या फिर पूरा भाग नहीं जाता, शेषफल क्या बचता है, 2। तो 3 जो है 20 का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो 20 के गुणनखंड की बात करें तो क्या आएगा, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। अब हमें पता कैसे चलेगा कि गुणनखंड है। तो याद रखना, जो भी संख्याएं गुणनखंड है, जैसे 20 के गुणनखंड इतनी सारी संख्या, तो 20 को इनके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मतलब अगर 20 बराबर कितना लिख रहे हैं, 1 गुणा 20, तो 1 भी क्या होगा, 20 का गुणनखंड होगा, 20 भी क्या होगा, 20 का गुणनखंड। उसी तरह 20 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 10, तो 2 भी 20 का गुणनखंड होगा, 10 भी 20 का गुणनखंड होगा। तो इसमें क्या सिद्ध करना है, एफ एक्स एक बहुपद है और x माइनस ए भी क्या है, एक बहुपद। तो एफ एक्स को एक्स ऋण ए के गुणनफल के रूप में, एक्स ऋण ए और एक अन्य बहुपद मान लेते हैं, कोई क्यू एक्स मान लेंगे, ठीक है, उसके गुणनफल के रूप में दिखाना है, ठीक है। तब क्या सिद्ध हो जाएगा, मतलब हमें सिद्ध क्या करना है कि एफ एक्स बराबर एक्स ऋण ए और मान लेते हैं कोई अन्य बहुपद होगा, ये मान लेते हैं क्यू एक्स, ठीक है। तो अगर इस रूप में आ जाता है तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि एक्स ऋण ए है वो एफ एक्स का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ, यदि एफ एक्स को एक्स ऋण ए से भाग दिया जाता है, तब भागफल मान लो क्यू एक्स तथा शेषफल प्रमेय की सहायता से पता है कि शेषफल क्या प्राप्त होता है, एफ ए प्राप्त होता है। इसको विभाजन कलन के नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो देखो भाज्य क्या होता है, जिसको भाग दे रहे हैं तो किसको भाग दे रहे हैं, एफ एक्स को। तो एफ एक्स बराबर भाजक क्या है, किससे भाग दे रहे हैं, तो एक्स ऋण ए गुणा भागफल क्या आ रहा है, क्यू एक्स धन शेषफल क्या होता है, एफ है। अब देखो कथन में दिया है एफ ए बराबर कितना, 0, ठीक है। तो यहाँ एफ ए का मान रखना है, तो एफ एक्स का मान रखेंगे तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स ऋण ए गुणा क्यू एक्स धन एफ ए का मान कितना हो जाएगा, 0। ये दिया है, देख लो यहाँ
स्पष्ट रूप से दिया है कि शेषफल एफ ए बराबर 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ऋण ए गुना क्यू एक्स। अतः हम कह सकते हैं कि एक्स ऋण ए है। ठीक है, एक्स ऋण क्या ए, एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा या है, गुणनखंड है। तो ये था हमारा गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखते हैं गुणनखंड प्रमेय के बाद जो कुछ उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण 13 दिए हैं, जैसे कि उदाहरण 14, उदाहरण 15। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय के बाद सीधा उदाहरण को छोड़ देते हैं, उदाहरण को आप लोग बना लो। इसके बाद हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 2। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, तो हमें कमेंट करना। ठीक है, अब प्रश्नावली 2 में देखो, पहला प्रश्न है प्रश्नावली 2। ठीक है, इसका पहला प्रश्न, पहला, यदि पी एक्स बराबर एक्स का त्रिघात धन 3x का वर्ग ऋण 5x धन 8, तो दिया है सबसे पहला पी एक्स बराबर एक्स का त्रिघात ऋण 5x का वर्ग है, नहीं 3x का वर्ग है, धन 5x, नहीं ये धन में है और ये ऋण में। ठीक है, ऋण 5x धन कितना है 8। ये आपका दिया है किसका, पी एक्स का मान। ठीक है, अब पी एक्स बराबर एक्स का त्रिघात धन 3x का वर्ग ऋण 5x धन 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें शेषफल प्रमेय का मदद लेना है, शेषफल प्रमेय की सहायता से ही क्या करना है, इसको हल करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है किससे भाग देना है, x धन 1। तो जिससे भाग देना है उसके बराबर कितना रखेंगे, 0। तो x धन 1 बराबर क्या रखते हैं, 0। ये हल है। ठीक है, x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, ऋण 1। तब शेषफल प्रमेय से, तब शेषफल प्रमेय से यदि पी एक्स को x धन 1 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो x बराबर कितना है, ऋण 1, तो p ऋण 1 प्राप्त होता है। अब p ऋण 1 क्या है, यही हमारा शेषफल है। तो यहाँ px का मान इतना है, तो x की जगह कितना रखेंगे, ऋण 1। ठीक है, तो px में x बराबर ऋण 1 रखने पर, चलो रख देते हैं, तो px, ठीक है, तो p x जगह कितना रखना है, ऋण 1 बराबर, यहाँ x का त्रिघात है तो कितना होगा, ऋण 1 का त्रिघात, फिर धन 3, x का वर्ग है तो ऋण 1 का वर्ग, ऋण 5, ऋण 1 धन 8, यहाँ कितना हो जाएगा, ऋण 1 का त्रिघात है, 3 क्या है, विषम संख्या है तो ऋणात्मक होगा, ऋण 1 धन 3 गुना इसका कितना हो जाएगा, 1 ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा, धन 5 गुना कितना हो जाएगा, 1 धन कितना 8, तो ऋण 1 धन 3 धन 5 धन 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 ऋण 1 बराबर कितना 15, तो p ऋण 1 बराबर कितना आया 15, और यही क्या है हमारा शेषफल है। देख लो यहाँ लिखे हैं कि तब शेषफल क्या होगा, p ऋण 1 प्राप्त होता है। अतः शेषफल 15 प्राप्त होता है। इस तरह से हल करना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। और कौन सा बता दूं, दूसरा बता देते हैं, पहला कहीं दूसरा बता देते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब इसी चीज का दूसरा बता रहे हैं। ठीक है,
इसमें दिए है दूसरा में 2x ऋण 1 से भाग देना है, तो 2x ऋण 1 से भाग देना है, तो इसी को बराबर क्या रखेंगे 0। तो 2x बराबर क्या होगा 1, तो x बराबर क्या होगा 1/2। तो शेषफल प्रमेय से यदि px को 2x ऋण 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल p 1 से जगह कितना रखना है 1/2 प्राप्त होता है। अतः px में x बराबर 1/2 रखने पर, चलो रखते हैं मान, तो p यहाँ x है उसकी जगह कितना है 1/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 पूरे का त्रिघात धन 3 1/2 का वर्ग ऋण 5 1/2 धन कितना 8, तो ये हो जाएगा 1/1 का त्रिघात 1 2 का त्रिघात 2 दूनी 4 दूनी 8 धन 3 गुणा 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 ऋण 5 का गुणा 1 के साथ 5 गुणा 1/2 धन कितना 8, तो ये हो जाएगा 1/8 धन ये हो जाएगा 3/4 धन ये हो जाएगा ऋण कितना हो जाएगा 5/2 धन कितना 8। अब देखो इसका हर अलग अलग है, तो क्या निकालते हैं लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम कितना आएगा 8, यहाँ 8 पहले से है तो 1 का 1 धन यहाँ 4 है 8 लाना है 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, बीच में ऋण चिन्ह है, यहाँ 2 है 4 से गुणा करेंगे 5 चौक 20 धन यहाँ कुछ नहीं मतलब कितना है 1, 8 से गुणा करना है तो 8 8 64, तो धन कितना हो जाएगा 64। तो 64 और 1 65, 65 और 6 कितना होगा 71। अब 71 में 20 घटाना है तो कितना होगा 51/8। ये किसका मान है p 1/2, तो यही हमारा क्या है शेषफल है। तो अतः शेषफल 51/8 प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह हल करना है। उसी तरह तीसरा चौथा और पांचवा है उसको भी हल कर लोगे। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। इसमें भाग दे के देखना है। आप सिंपल भाग कर सकते हैं जैसे उधर कर रहे थे, अगर वैसे नहीं करना है तो शेषफल गुणनखंड है ये जांचना है। ठीक है, तो गुणनखंड कब होगा, अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो गुणनखंड होगा, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे हल करना इसको। हो गया ये, तो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न वाली 2 का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न को भी हम लोग शेषफल प्रमेय के सहायता से ही बनाएंगे। ठीक है, यहाँ है निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल कितना आएगा 0। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है। दूसरा का पहला क्वेश्चन, gx बराबर कितना है 1 ऋण 3 और px बराबर कितना है x का त्रिघात ऋण 4x का वर्ग धन x धन 6। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो gx से भाग देंगे, तो सबसे पहले gx बराबर क्या रखते हैं 0 रखते हैं। तो gx बराबर 0, तो gx का मान कितना है x ऋण 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा 3। तो शेषफल प्रमेय से क्या होगा, px को x ऋण 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल
शेषफल P3 प्राप्त होता है। फिर क्या करना है, अतः Px में x बराबर 3 रखने पर, रखो तो P यहाँ x है, उसकी जगह कितना रखना है 3 बराबर, तो 3 का त्रिघात ऋण 4 गुणा 3 का वर्ग धन 3 धन कितना 6, तो 3 तिया 9 तिया 27 ऋण 4 गुणा 3 तिया 9 धन 3 धन 6, तो ये हो जाएगा 27 ऋण 9 चौक 36 धन 3 धन 6, तो 27 और 3 30, 30 और 6 36, 36 ऋण 36 बराबर कितना प्राप्त होता है 0। तो P3 बराबर कितना है 0, अर्थात शेषफल कितना हुआ 0। अतः Gx Px का एक गुणनखंड है। तो इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन में भी, जैसे इसमें दिया दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, इसमें सेम हल करना है। ऐसी सबसे पहले आपको शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल प्राप्त करना है। अगर शेषफल बराबर 0 आता है यहाँ, ठीक है, तो क्या होगा Gx Px का एक गुणनखंड होगा। अगर P3 के मान या फिर शेषफल में यहाँ जो मान है 0 नहीं आता, 0 के अलावा कुछ भी ऋणात्मक या धनात्मक जो भी संख्या आता है, तो क्या लिखना है Gx Px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस तरह आगे भी क्वेश्चन बना लोगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि Gx Px का एक गुणनखंड है। ये हो गया, मिटा दें, चलो ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन में देखो स्पष्ट रूप से दिया है कि Gx Px का एक गुणनखंड है, तो शेषफल क्या होगा। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हमें पता है कि अगर एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है तो शेषफल हर हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है Gx बराबर, तीसरा का पहला क्वेश्चन दिया है Gx बराबर कितना दिया है x धन 1 और Px बराबर आपका दिया है कितना x का वर्ग धन ax धन कितना दिया है धन 2 है। ठीक है, तो Gx बराबर कितना रखते हैं 0, ये हल है। ठीक है, Gx बराबर 0 तो x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना ऋण 1। अतः शेषफल प्रमेय से Px को x धन 1 से भाग देने पर भागफल नहीं शेषफल P ऋण 1 प्राप्त होता है। चूंकि Gx Px का एक गुणनखंड है, ये क्वेश्चन में दिया है, अतः शेषफल शून्य प्राप्त होगा। अब देखते हैं, देखो यहाँ शेषफल कितना प्राप्त होता है P ऋण 1 और यहाँ शेषफल क्या मिलता है 0, मतलब P ऋण 1 बराबर क्या होगा 0। अब P ऋण 1 तो ये Px का मान है, यहाँ x की जगह क्या रखेंगे ऋण 1, तो वही क्या होगा ऋण 1 का मान होगा। तो x का वर्ग है, तो यहाँ कितना रखेंगे ऋण 1 का वर्ग धन ax, x की जगह कितना रखेंगे ऋण 1 धन कितना 2 बराबर कितना 0। तो ये ऋण 1 है, ये 2 क्या है सम संख्या है, तो धन में आएगा धन 1। धन और ऋण का गुणा क्या होगा ऋण, तो ऋण a धन कितना होगा 2 बराबर 0। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ऋण a बराबर 0। अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो a बराबर कितना आएगा a बराबर 3। ठीक है, तो a का मान प्राप्त करना था, यही a का मान है। a का मान कितना होगा 3। तो इसी तरह अन्य क्वेश्चन भी है, जैसे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। चौथा और पांचवा भी अलग नहीं है, चलो इसमें चौथा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है,
ये हो गया। ठीक है। तो तीसरा का ही चौथा क्वेश्चन। तीसरा का चौथा क्वेश्चन है, यदि GT PT का एक गुणनखंड हो तो T का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो GT बराबर कितना दिया है, तो देख लेते हैं, T ऋण 3, T ऋण 3 और PT कितना दिया है, T का वर्ग धन 2AT, T का वर्ग धन 2AT, फिर क्या दिया है, ऋण 2A धन 3, ऋण 2A धन 3। तो सेम GT बराबर क्या रखते हैं, 0। ठीक है, ये हल है। GT बराबर क्या रखना है, 0। तो T ऋण 3 बराबर कितना, 0। तो T बराबर कितना, 3। तब शेषफल प्रमेय से, ठीक है, यदि PT को T ऋण 3 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल P3 प्राप्त होता है। यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, चूंकि अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, GT PT का एक गुणनखंड है, तो क्या होगा, चूंकि GT PT का एक गुणनखंड है, तब क्या होगा, अगर PT को GT से भाग देते हैं तो शेषफल, अतः शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल 0 प्राप्त होगा। कहां से, ये गुणनखंड प्रमेय से होगा। तब देखो यहां शेषफल कितना है, P3 और यहां कितना है, शेषफल 0। तो P3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब P3 का मान कहाँ से निकालेंगे, मतलब जहां जहां T है वहां क्या रखना है, 3। ठीक है, तो T का वर्ग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग धन 2A, फिर T है तो T की जगह कितना, 3, ऋण 2A धन कितना, 3 बराबर 0। चलो मान रखते हैं, 3 तिया 9 धन 3 दूने 6A, ऋण 2A धन 3 बराबर 0। तो 9 और 3 कितना हो गया, 12, और 6A ऋण 2A बराबर कितना हो गया, धन 4A बराबर 0। तो 4A बराबर 12 धन में उधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण 12। तो A बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 12 बटे 4, 4 कम 4, 4 तिया 12, तो A बराबर ऋण 3। यहाँ A बराबर ऋण 3 प्राप्त होता है। यहाँ तक समझ में आया। ये है हमारा तीसरा का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद पांचवा इसी तरह है, उसको आप लोग बना लेना। इसके बाद है चौथा और पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी शेषफल प्रमेय जिस तरह से हल किए थे सेम उसी तरह से बनाना है। ये हो गया। ठीक है, आप लोग बना के देखते जाना तुरंत। ठीक है, तब समझ में आता है। मिटा देते हैं इसको। चलो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या बोल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा। ठीक है, जब किसी बहुपद f(x) को x का वर्ग ऋण 9 से भाग दिया जाता है तब 3x धन 2 शेषफल है। पहले यहां तक हल करते हैं। यदि किसी बहुपद क्या दिया है, f(x) को x का वर्ग ऋण 9 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल दिया है तो हमें पहले भागफल लेना है। तब मान लो भागफल
QX तथा शेषफल दिया है, देख लो, ठीक है। कितना दिया है? 3x धन 2, 3x धन 2 प्राप्त होता है। तो विभाजनकलन नियम लगाओ फिर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। अब देखो यहाँ भाज्य बराबर क्या है, तो fx बराबर भाजक किससे भाग दे रहे हैं, तो x का वर्ग ऋण 9 से। तो भागफल क्या प्राप्त होता है, QX क्या है, अन्य बहुपद है, धन शेषफल क्या प्राप्त होता है, 3x धन 2। तो ये हो गया fx, ये fx का मान है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसी fx को किससे भाग दिया जाता है, जब इसी बहुपद को 1 से ऋण 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। अब यदि fx को किससे भाग देना है, 1 से ऋण 3, ठीक है। तो कितना किससे भाग देना है, 1 से ऋण 3 से। तो 1 से ऋण 3 बराबर क्या रखना है, 0। तो x बराबर कितना होगा, 3, ठीक है। तो अब यदि fx को 1 से ऋण 3 से भाग दिया जाए, अब यदि fx को 1 से ऋण 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल प्रमेय हो गया। अब इसी बहुपद, ठीक है, इसी बहुपद को किससे भाग देना है, 1 से ऋण 3 से। तो जिससे भाग देते हैं उसका मान कितना रखते हैं, जिसे भाग देते हैं उसी को gx बोलते हैं। तो gx बराबर कितना है, 1 से ऋण 3। तो gx बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। तो gx का मान कितना है, 1 से ऋण 3, तो बराबर 0। तो x बराबर कितना, 3। तो अब यदि fx को, यदि fx, यही fx, ठीक है, fx को 1 से ऋण 3 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल प्रमेय से शेषफल क्या प्राप्त होगा, f3 प्राप्त होता है। तो fx में x बराबर 3 रखने पर रख दो, ये fx है, इसमें x जगह कितना रखना है, 3। तो f3, ठीक है, बराबर यहाँ x का वर्ग है तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग ऋण यहाँ कितना है, 9 गुणा qx है, x जगह कितना रखना है, 3 रखना है, तो कोई भी संख्या आएगा, ठीक है, धन 3 गुणा x है तो 3 धन कितना, 2। यहाँ देखो, यहाँ x है, x जगह कितना रखना है, 3। तो f3 बराबर 3 का वर्ग कितना होता है, 9 ऋण 9 गुणित q3, ये कोई संख्या मान लेते हैं, 3 3 9 धन कितना, 2। तो f3 बराबर 9 में 9 घटाएंगे कितना, 0। q3 मान लेते हैं कोई संख्या है, धन 9 और 2 कितना, 11। अब देखो f3 बराबर, ये कोई संख्या है या, ठीक है, तो इसका गुणा किससे हो रहा है, 0 से। तो कोई भी संख्या का गुणा 0 से होता है तो क्या प्राप्त होता है, 0 धन 11। तो f3 बराबर कितना है, 11। अब देखो यहाँ क्या होता है, शेषफल कितना प्राप्त होता है, f3, यही हमारा क्या है, शेषफल है। अतः शेषफल 11 प्राप्त होता है, ठीक है। सेम प्रोसीजर जो यहाँ है उसको अगले क्वेश्चन में करना है और अगला क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, ठीक है। और इस तरह हमारा प्रश्नावली 2 पूरा होता है। आज यहीं तक हल करते हैं, अगले वीडियो में आगे का क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करना, और ऐसा और वीडियो अगर आप लोग चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।
धन्यवाद।